क्या कहता है प्रभु का वचन? फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ पर थी। शादी में गए थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह के लोग भी थे और यीशु मसीह की माता भी थी, है ना। इन्विटेशन दिया गया था, बुलाया गया था शादी के लिए, और शादी में ये सब इकट्ठा थे। और क्या हुआ अचानक से? दूसरी आयत में क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। दोनों सभी मतलब बुलाए गए थे उस शादी के बीच में। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस घट गया है। क्या कहने लगी उसकी माता? कि उनके पास दाखरस घट गया। अब शादी में कोई गया हो तो यार अचानक से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, है ना। कोई अचानक से चीज़ ख़त्म हो जाए, और वो चीज़ ख़त्म हो जाए जो सबसे प्यारी होती है ना। नशे वालों को नशे वाली चीज़ बहुत प्यारी होती है, उसके लिए तो झगड़ा हो जाता है, उसके लिए तो झगड़ा करने लगते हैं। अगर नशे वाली चीज़ ख़त्म हो जाए ना, उसके लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो ये नहीं देखते कि इस शरीफ आदमी भी यहाँ पर इस शादी में मौजूद हैं। वो ये नहीं देखते, वो ये कहते कि हाँ ये चीज़ घटी तो घटी कैसे, ये चीज़ ख़त्म हुई तो कैसे ख़त्म हुई। शादी करने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि ये चीज़ हम ज़्यादा ले लें, है ना। नशा करने वाले नशे की चीज़ को लेकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा, कि हाँ हमारी चीज़ हुई तो हुई कैसे कम, ला कर दो अभी अभी बस, नहीं तो हम सारी शादी ख़राब कर देंगे, नहीं तो हम सारा माहौल बिगाड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने आकर यीशु से कहा। अब यीशु कौन सा दारू बनाने वाला बंदा था? यीशु तो परमेश्वर का भक्त था, और परमेश्वर के भक्त कभी शराब थोड़ा बनाते हैं, कोई दाखरस थोड़ा बनाते हैं, कोई ऐसी नशीली चीज़ थोड़ा बनाते हैं वो, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाते। लेकिन यीशु की माता यीशु के पास आकर कहने लगी कि उनके पास दाखरस घट गया है, भाई दाखरस कम हो गया है। अब यीशु आगे क्या जवाब दे रहे? यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? सवाल करने लगे यीशु मसीह। कहता मैं क्या करूं इसमें, मेरा क्या काम है ना, मैं क्या कर सकता हूं इसमें। नशे वालों बंदों की चीज़, नशेड़ी जो है, नशे करने वाली चीज़ है, वो ख़त्म हो गई है। नशा ख़त्म हो गया तो उसमें मैं क्या नशा दे दूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरा क्या काम है यहाँ पर? मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। महिला, वहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा, एक महिला के रूप में देख रहा था। सचमुच आज भी ऐसा होता है, सच में मेरे साथ ऐसा होता है। जब कोई मुझे परेशान करने लगता है तो मुझे वो बंदा दिखाई देना बंद हो जाता है कि ये मेरा बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरा माँ है, ये मेरी बाप है, या कोई भी है। मुझे सिर्फ उसमें एक शैतान दिखाई देने लगता है कि इसमें इस वक्त शैतान काम कर रहा है, बस। क्योंकि जब मैं कोई ऐसी बात होने लगती है कि मैं मसीह की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा वचन की बात कर रहा हूँ, और आगे से कुछ और ही बात कर रहा है, तब मुझे रिश्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। सच कह रहा हूँ मैं, खुदा की ओर से प्रभु ने पता नहीं अच्छा किया या बुरा किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। कैसा हुआ? यीशु ने कहा, महिला, मेरा क्या काम है भाई यहाँ पर? अब दाखरस घट हुआ तो उनका हुआ, तो मैं क्या करूं इसमें? अब नशा कम हो गया तो मैं क्या नशा बना के दूं? अब मेरा क्या काम है यहाँ पर? यीशु ने साफ उसे जवाब दिया अपनी माँ को माँ नहीं कहा, उसको महिला कहा। कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? कहता अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। महिला, मुझे क्या काम है? मैं तो यार खाने पीने के लिए आया था, मैं तो अपना यहाँ पर रोटी पानी खा रहा हूँ, अभी दही भल्ले भी नहीं खाए, अभी गुलाब जामुन भी रह गए यहाँ खाने वाले, है ना, अभी तो मंचूरियन पड़ा है खाने के लिए, है ना, अभी तो सब कुछ पड़ा है, अभी तो देखो कितनी अच्छी स्वादिष्ट भोजन बना रखा है यार, वो भी नहीं खाया मैंने, तो अभी तू मेरे पीछे पहले ही पड़ गई, है ना। ऐसे ही यीशु मसीह भी आश्चर्य करने लगा था, मेरा काम अभी नहीं है, मुझे पहले पेट भर लेने दे, अपना खा पी लेने दे कुछ मुझे, ठीक है ना, मेरा काम नहीं आया महिला, अभी मेरा काम नहीं है, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। एक जगह पे अगर यीशु मसीह के बारे में अगर आगे और पढ़े, हम मत्ती की अंजील में पढ़ें, तो वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा एक इंसान के बीच में समा गई, और इंसान के बीच में जब दुष्ट आत्मा समा जाती है तो वो इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उस इंसान को ये समझ में आ रहा था कि यीशु मसीह यहाँ पर आ चुका है। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में उसको समझ में आ रहा था। जहाँ कहीं अगर हम पढ़े मत्ती की अंजील को तो वहाँ पर लिखा कि उस इंसान को संगलों से बांध दिया जाता था, रस्सियों से बांध दिया जाता था, लेकिन रस्सियाँ भी वो तोड़ देता था, संगलें भी वो तोड़ देता था। इतनी ताकत उस बंदे में आ जाती थी। और वो नंगा, लिखा वहाँ पर, नंगा कब्रों में भागा फिरता था। कब्रिस्तान होता ना, कब्रिस्तान में नंगा भागा फिरता था, पहाड़ों पर नंगा भागा फिरता था। उसे ये नहीं पता था कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, उसे ये नहीं पता था कि मैं किस माहौल में रह रहा हूँ, उसको ये नहीं पता था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने, वहाँ पर लिखा, जैसे ही यीशु मसीह ने वहाँ पर पैर रखा उस धरती के ऊपर और वो भागा वहाँ से, कपड़े पहने उसने, भागा वहाँ से, भाग कर आकर क्या कहता है, यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे यीशु, तू मुझे सताने के लिए क्यों आ गया है। हालेलुया। सताने के लिए तू क्यों आ गया जल्दी से? अभी तो तेरा समय नहीं आया था, तू पहले ही मेरे पास आ गया। यीशु मसीह ने कहा, तू कौन है? और उसने कहा, हम सेना हैं, सेना, पूरी सेना है हम। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, पूरे के पूरी सेना है हम। और यीशु ने कहा, निकलो, छोड़ो इसे। और उसी वक्त वो शैतान उसे छोड़कर चला गया। मेरे कहने का मतलब है कि यीशु मसीह को देखकर शैतान भी डरता है। यहाँ पर दाखरस कम हो गया, महिला को पता लग गया, उसकी माँ को पता लग गया कि अब यहाँ पर बेइज्जती वाला काम हो चुका है, अब लड़की वालों की बेइज्जती होने वाली है, अब पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा होने वाला है, अब क्या हंगामा आगे होगा। ठीक है ना, उसको पता लग रहा था, उसको दिखाई दे रहा था कि लोग बुड़बुड़ाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो पीने वाले हैं उनके पास नशा कम हो गया है। अब क्या हो गया, एक दूसरे से वो झगड़ा कर रहे हैं, वो कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और उसकी माँ थी यीशु मसीह की, वो परेशान हो रही थी, और परेशानी में जाकर वो यीशु के पास गई, और किसी के पास नहीं गई, यीशु के पास गई। कहती, दाखरस कम हो गया। वो कहता, महिला, फिर मेरा क्या काम है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, दाखरस कम हो गया तो। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी माँ की आज्ञा को माना, और क्या कहने लगा, आगे पढ़ेंगे वचन को। कहता, वहाँ पर क्या लिखा, वहाँ उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। कहता, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था, मतलब पानी समाता था, मतलब मटके भरे हुए थे, पानी उनके बीच में आता था, 2-2 3-3 मन पानी भरा जाता था उसमें। कहता, एक मटका जो उसमें 1000 लीटर का होता था वो। कहता, उन्होंने उन्हें मुँहों मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने तो क्या था, पानी से भर दो, बस। कोई प्रार्थना नहीं की, कोई छुआ नहीं पानी को, कुछ नहीं किया यीशु मसीह ने, कुछ भी नहीं किया। लिखा वहाँ पर, अगर आप दोबारा से पढ़ लो इस आयत को, इस वचनों को दोबारा से पढ़ लो, तो वहाँ पर एक बार भी नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो और मैं प्रार्थना करता हूँ। वहाँ नहीं लिखा, ऐसा नहीं कहा यीशु मसीह ने कि मैं प्रार्थना करता हूँ और दाखरस बन जाएगा, और दारू बन जाएगी, शराब बन जाएगी, या नशीली चीज़ बन जाएगी। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। कहता, सिर्फ इन्हें पानी भर दो। इनमें 6 मटके रखे थे, 6 मटकों के बीच में उन्होंने मुँह से भर दिया, पानी भर दिया उनमें। और पानी भरने के बाद यीशु ने कहा, अब निकालो इस पानी को और भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। जो ज़्यादा बुड़क रहा है ना, जो ज़्यादा उछल रहा है, जो ज़्यादा झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसी को पिला के आओ। पहले उसी के पास लेके गए। जैसे ही वो लेकर गए, जब उसने पिया और पीकर वो कहता, वाह, ये कैसे हो गया भाई, पहले तो यार इतना अच्छा था भी नहीं, अब इतना अच्छा बन गया। पानी